गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में माधव कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टिः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। अर्थात, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मोहन ने इस श्लोक में अर्जुन के द्वारा इसी अध्याय के 54वें श्लोक में पूछे गए एक प्रश्न कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसका उत्तर दिया है। केशव कहते हैं कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, इस श्लोक में प्रारंभ में ही गोविंद ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इंगित किया है कि हम सदैव किसी एक काल में नहीं रह सकते। इसी कारण वो कहते हैं कि जिस काल में, काल का अर्थ है समय, ये हम सब जानते हैं। फिर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जिस काल में अर्थात जिस समय में, अर्थात यहां एक विशेष समय की बात गोपाल कर रहे हैं। हम अक्सर बातचीत में भी तो कहते हैं कि जिस समय अमुक घटना हुई तब तुम कहां थे, या जिस समय क्लास में लेक्चर चल रहा था तब तुम कहां थे। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ब्रजभूषण इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि इंसान हमेशा एक काल में नहीं रह सकता, और क्योंकि काल अर्थात समय निरंतर परिवर्तनशील है, अतः इंसान का मन भी और मन की स्थिति भी हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। इसी कारण गिरधारी कहते हैं कि जिस काल में अर्थात जिस समय में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह समय आखिर कौन सा होगा जब इंसान मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देगा। अर्थात उस समय को आने में समय लगेगा और इसके लिए ही आपको अभ्यास करना होगा। यह एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक सत्य है कि मन सदैव आकर्षणों के प्रति आकृष्ट होता ही है, और यह प्रवृत्ति इतनी स्वाभाविक है कि ये किसी भी प्राणी के जन्म लेने के साथ ही साथ विकसित होने लगती है। भूख, प्यास और कामेच्छा को प्रत्येक जीवित प्राणी की मूल प्रवृत्ति माना गया है। इस संसार में जितनी भी चीजों के प्रति कोई प्राणी आकर्षित होता है, उसके पीछे यही मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं। यहां मानव और पशु में एक अंतर तो है। पशु जहां भूख, प्यास और कामेच्छा की पूर्ति के बाद तब तक दोबारा
इन चीज़ों की ओर आकृष्ट नहीं होता जब तक उसके अंदर दोबारा यह प्रवृत्तियां ना जागें। किंतु मानव यहाँ इनसे अलग है। वो तृप्ति होने के बाद भी आकर्षित होता है। वृंदावन विहारी जानते हैं कि पूरे समय कोई भी मानव अपनी कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता। इसी कारण वो कहते हैं कि जिस काल अर्थात समय में मानव अपनी संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। अब यहां फिर एक प्रश्न उठता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्टि का क्या अर्थ है? क्या गिरधारी यहां दो आत्माओं की बात कर रहे हैं? तो क्या किसी में भी दो आत्माएं होती हैं? किंतु आत्मा तो एक ही है। फिर ये क्या रहस्य है? किंतु सत्य ये है कि यह कोई रहस्य नहीं है। आपका मन भी तो अक्सर दो भागों में बंट जाता है। मान लीजिए आपको किसी सभा में जाना है, लेकिन आप ऑफिस से थके थकाए आए हैं। पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आपको तो 7 बजे फला सभा में जाना है? तो आप जवाब देते हैं, हाँ भाई जाना तो है, लेकिन एक मन कह रहा है कि जाऊं और एक मन कह रहा है छोड़ो, बहुत थकान हो गई है। यही बात आत्मा के साथ भी है और आत्मा से आत्मा में संतुष्टि पर भी यही बात लागू होती है। अर्थात हमारे अंदर जो भी कामना उठे उसकी पूर्ति के लिए हम बाहर के संसार पर नजर न डालें और अपनी आत्मा में ही उसकी पूर्ति कर लें। आप कहेंगे ये भला कैसे संभव है? हाँ, ये बात थोड़ी सी गूढ़ है। आइए इस पर भी विचार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। अर्थात वे वस्तुएं जिनके प्रति हम अपनी मूल प्रवृत्तियों के कारण आकर्षित होते हैं, वे सभी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हैं। और हम भी और हमारी आत्मा भी तो इन्हीं तत्वों का सूक्ष्म रूप है। तो सिद्धांत की बात यह हुई कि हमारी मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि तो ये 5 तत्व ही कर रहे हैं, और वे 5 तत्व यदि बाहर हैं तो हमारे भीतर हमारी आत्मा में भी व्याप्त हैं। अर्थात जब हम बाहर इन 5 तत्वों से अपनी मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न कामना को शांत कर सकते हैं तो भीतर भी कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है। किंतु क्या ये इतनी ही सरल है जितना मुरलीधर ने कहा? इसी कारण वृंदावन विहारी ने कहा, जिस काल में, अर्थात हम यदि निरंतर अभ्यास करें तो वह काल, वो समय आ ही जाएगा जब हम अपनी कामनाओं की संतुष्टि अपनी आत्मा में ही कर लेंगे और वही हमारी स्थित प्रज्ञ स्थिति की स्थिति होगी। ये समय, ये काल कितनी अवधि तक रहेगा, ये हमारे अभ्यास पर ही निर्भर है। किंतु माधव ये भी कहते हैं कि यदि हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ही निरंतर रह पाएं तो यह हमारी चेतना की सर्वोच्च स्थिति होगी।